अब कैप्टन साहब इस चुनाव में जीत की तरफ नहीं, अब कैप्टन साहब को जमानत बचाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। कैप्टन साहब ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था नारायणगढ़ को। तहसील में जाओ तो कमीशन। हालात ये हो गए थे हमारी नारायणगढ़ तहसील के कि अगर कोई बहन अपनी भाई की ज़मीन तरवान आ गई तो भी 40-50 हज़ार रुपये देने पड़ेगा। क्योंकि टिकटों को बड़ी लड़ाई थी, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, सब पैरवी कर रहे थे। तो पहली यानी कि जीत आपकी हो गई है। अब है बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई जो आज की नहीं 52 सालों की है। कितने मजबूत जस्सी हैं और जो लोग आपको मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं 52 सालों का इतिहास नारायणगढ़। ये इस भ्रष्टाचार के जनक कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। नारायणगढ़ में एक 100 फुट की नाली बन रही है, उसमें भी कैप्टन साहब का कमीशन जा रहा है। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है करोड़ की तो उसमें भी कैप्टन साहब का कमीशन जा रहा है। टिकटों को लेकर संशय था नहीं, अगर जस्सी पेटवाड़ जैसे युवा नेता को टिकट नहीं मिलती है ना, तो उन लोगों का हौसला टूट जाएगा जो कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सिस्टम कहने की राजनीति के लिए लगाते हैं, राजनीति समर्पित कर देते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलती तो बहुत सारे लोगों का युवा हौसला टूटता है। कैप्टन साहब किसी का एहसान मानते नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि दादा उनकी मदद करेंगे। दादा 100% दादाजी के जितने भी वर्कर हैं वो सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो दिन रात लगे हैं। कैप्टन साहब की राजनीति का अंत इस हल्के के लोगों ने कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी राजनीति का अंत हो चुका है। क्योंकि 52 साल से हम जीते नहीं तो 52,000 प्लस से जीतेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा में हैं, और मेरे साथ नारनौंद से कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ हैं। और ये वो चेहरा जिनका ना सिर्फ नारनौंद में बल्कि पूरे हरियाणा में लगातार चर्चाएं थी, और नारनौंद सीट को लेकर जो है कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा क्षेत्र कोई भी ऐसा नहीं है जहां चर्चा ना हुई हो। और जिस तरीके से पार्टी ने जस्सी पेटवाड़ को कहीं ना कहीं जो टिकट दी है, जस्सी भाई सबसे पहले आपको बधाई। और कहीं ना कहीं आप लगातार कह रहे थे कि लोगों की जन भावनाएं जो नारनौंद के लोग चाहते हैं, जो सर्वे के आधार पर है, आपको जो कहीं ना कहीं विश्वास था आपके पार्टी के नेताओं पर, वैसा ही हुआ। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल भरोसा था पार्टी हाईकमान के ऊपर, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी के ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, चौधरी जयप्रकाश जी के ऊपर भरोसा था पूरा कि पार्टी हाईकमान सर्वे को महत्व देगा और सर्वे के हिसाब से ही टिकटें जाएंगी। इसीलिए मैं सबको कहता था कि टिकट सर्वे के हिसाब से मिलेगी, चाहे लोगों की बात हो चाहे आप जैसे पत्रकारों की बात हो। सबके बीच में मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि टिकट जो है वो सर्वे पे के आधार पर मिलेगी, जो सर्वे में जो मजबूत होंगे उन लोगों को टिकट मिलेगी, और हुआ भी वही। पहली जंग आपने जीत ली है, क्योंकि टिकटों को बड़ी लड़ाई थी, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, सब पैरवी कर रहे थे। तो पहली यानी कि जीत आपकी हो गई है। अब है बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई जो आज की नहीं 52 सालों की है। कितने मजबूत जस्सी हैं और जो लोग आपको मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं 52 सालों का इतिहास नारनौंद में? लड़ाई नहीं, महासंग्राम हो गया था। मेरी तो 90 में आई है, 89 पहले हुई थी, एक 90 में की बाट देखने लग रहे थे। तो टिकटों की लड़ाई जो थी वो पार्टी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लड़ाई कभी थी नहीं, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। शुरू से लेके जो पार्टी का एक सिस्टम था कि भाई सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लड़ाई तो पब्लिक को दिख रही थी। कांग्रेस ने जो लिस्टें जारी की उस वजह से लड़ाई लग रही है। लेकिन जीत की जहाँ तक हम ये लगता है कि इस बार हम नारनौंद से 52,000 प्लस से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 52 साल से हम जीते नहीं तो 52,000 प्लस से जीतेंगे। और ये टिकट जो आई है जन भावनाओं के अनुसार टिकट आई है। लोगों की जन भावना इस टिकट के साथ जुड़ी थी कि भाई एक गरीब का बेटा है जस्सी पेटवाड़, उसको भी टिकट मिलनी चाहिए। और हुआ, लोगों ने यही, इन लोगों की जो दुआएं थी उन भगवान ने सुनी, पार्टी ने सुनी, हुड्डा साहब ने सुनी, और आज मैं आपके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हूँ। ये उसी की देन है। ये तो आप बात ठीक करें जस्सी भाई, क्योंकि इस बात की चर्चाएं हर कहीं चली। जब टिकटों को लेकर संशय था नहीं, तो अगर जस्सी पेटवाड़ जैसे युवा नेता को टिकट नहीं मिलती है ना, तो उन लोगों का हौसला टूट जाएगा जो कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सिस्टम कहने की राजनीति के लिए लगाते हैं, राजनीति समर्पित कर देते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलती तो बहुत सारे लोगों का युवा हौसला टूटता है। चलो, हौसला टूटा नहीं, परमात्मा की दया से बना हुआ है। अगली बार आप देखना बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो शुरू 5 साल से मेहनत शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि जो मेहनती लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई होती है। जो जनता के बीच रहते हैं, जनता उनकी कदर करती है। और जो चुनाव के टाइम यूँ सोचते हैं कि भाई मैं 2 महीने हल्के में जाऊंगा और लोग मेरे साथ तो खड़े हो जाएंगे, वो शायद अब मुझे लगता है कि अब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। अच्छा, जो नेता कहीं की टिकट की कतार में थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी टिकट आकर कुमारी सैलजा फाइनल भी कर गई थी, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दे गई थी और एक अपील भी कर गई थी भाई इनको जिताओ, टिकट तो आपको मिल गई, अब उनको नहीं मिली, तो क्या वो कांग्रेस के बड़े नेता
जस्सी पेटवाड़ की मदद करने नारायण के लोगों से वोट मांगेंगे? ज़रूर मांगेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगा। मेरी सभी से बात हो चुकी है। लगभग हमारे जो 22 कैंडिडेट मेरे से अलावा थे, उनमें से लगभग मेरी 20 के साथ बात हो चुकी है। एक आध कैंडिडेट जो रहते हैं, मैं उनसे शाम तक बात कर लूँगा, संपर्क बनाऊँगा। सबको साथ लेके चलेंगे। लड़ाई हमारी टिकट तक थी। मुद्दा जब तक होता है, जब तक एक साथी कोई फाइनली नहीं आ जाता, तब तक हमारा मुद्दा होता है। अब मुद्दे सारे खत्म हो गए। अब तो एक सीधा ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में नारनौंद भी जीतना और हरियाणा भी जीतना है। अच्छा, कहीं कि वैसे तो हर एक सीटों पर मुकाबला कहीं कि बीजेपी और कांग्रेस का ही है। यहाँ पर ही बीजेपी के बड़े नेता है, पूर्व में मंत्री बने कैप्टन मन्नू, वो भी लगातार कहीं कि दावा कर रहे हैं कि जितना विकास मैंने नारनौंद में कराया था आज तक इतना किसी ने नहीं कराया। पिछली बार हल्के के लोग गलती कर गए थे, उनको पछतावा है। इस बार वो अपनी गलती को सुधारेंगे और जो कैप्टन मन्नू के यहाँ जिताएंगे, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं। वैसे तो मैं किसी प्रत्याशी के ऊपर बोलना नहीं चाहता। मेरी कैप्टन साहब से कोई, अब मैंने बहुत बात कैप्टन साहब के बारे में कह ली, लोगों को पता चल चुका है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कैप्टन साहब ने विकास नहीं, कैप्टन साहब ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था नारनौंद को। तहसील में जाओ तो कमीशन। हालात ये हो गए थे हमारी नारनौंद तहसील के कि अगर कोई भाण अपनी भाई की ज़मीन तरवान आ गई तो भी 40-50 हज़ार रुपये देने पड़ा करते। और ये इस भ्रष्टाचार के जनक कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। नारनौंद में एक 100 फुट की नाली बन रही है, उसमें भी कैप्टन साहब का कमीशन जा रहा है। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है करोड़ की, तो उसमें भी कैप्टन साहब का कमीशन जा रहा है। तो कैप्टन साहब भ्रष्टाचार के जनक हैं और कैप्टन साहब की राजनीति का अंत इस हल्के के लोगों ने कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी राजनीति का अंत हो चुका है, क्योंकि जब लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक मौका देने का काम किया, तब उन्होंने लोगों से एक राजा और गुलाम की हैसियत से लोगों से मुलाकात करने का काम किया। और ख़ासकर जो उनका भ्रष्टाचार का जो सिस्टम बना हुआ था, जो कमीशन खोरी का धंधा उन्होंने शुरू किया हुआ था, उसकी वजह से लोग उनसे ज़्यादा तंग होके, और कैप्टन साहब का मुझे नहीं लगता कि उनका कोई जनाधार या कोई ज़मीन पे कोई कुछ बचा हुआ है। अब कैप्टन साहब इस चुनाव में जीत की तरफ नहीं, अब कैप्टन साहब को जमानत बचाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। अच्छा, मैं रामकुमार गौतम की बात करूं, वो यहाँ से विधायक बने जेजेपी के, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने सफेदों से उनका अपना उम्मीदवार भी बनाया। वो भी कुछ दिन पहले नारनौंद में आए थे और कैप्टन मन्नू के पक्ष में मतदान करने की अपील करके गए नारनौंद के लोगों से। ना दादा पक्ष में तो सामने तो कहना ही पड़ता है, मदद तो हमारी करेंगे दादा बिल्कुल। और मैं दादाजी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा, क्योंकि अब वो सफेदों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। मेरा तो फ़र्ज़ है कि भाई दादा मेरी मदद करो, और मदद करेंगे वो। उनको पता है कि भाई कैप्टन साहब की मदद करें पाछे है कुछ हासिल होना नहीं। कैप्टन साहब किसी का एहसान मानते नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि दादा उनकी मदद करेंगे। दादा 100% दादाजी के जितने भी वर्कर हैं वो सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, तब भी मैंने बात आपसे पूछी थी कि हर कोई युवा अपने आप को जस्सी समझ के काम कर रहा था। जस्सी से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जस्सी को टिकट भी मिल गई है और जस्सी अब मैदान में फाइनली। ऐसा जस्सी के मन में क्या कुछ है जो आपके नारनौंद में, पहली बात तो 52 साल का सुख आपने बता दिया कि नारनौंद की जनता आशीर्वाद आपको दे देती है, आप इन खासतौर पर युवाओं के लिए और आपके हल्के के लोगों के लिए क्या करवाओगे? क्योंकि आप कहते हो ना कि नारनौंद मेरा परिवार है, परिवार को लोगों के लिए जस्सी क्या करवाएंगे? हम जो मीडियम फैमिली के लोग हैं और जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा सपना होता है नौजवानों का कि हमें रोज़गार मिले, सरकार हमें अपने पाँव पे खड़ा करने का काम करे। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है मेरे आन के भाइयों के लिए, मेरे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों के लिए रोज़गार लेके आना। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये नारनौंद अग्रसर और अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा रोज़गार दिलाने में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में 8 तारीख को हम हरियाणा जीतने का काम कर रहे हैं। तो हम पूरे मिल करके नारनौंद में रोज़गार लाने का काम करेंगे। रही बात नारनौंद शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। एक बढ़िया सा रूट मैप बना के हम नारनौंद को विकसित करने का काम करेंगे। और जहाँ गांव की मैं बात करूँ, सबसे बड़ी समस्या है गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की जो व्यवस्था करना। ये मेरे 2 खास मुद्दे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी पेटवार जी बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस से नारनौंद के जो है उम्मीदवार जस्सी पेटवार। साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जन भावनाओं के अनुसार, सर्वे के अनुसार जो है वो इनको टिकट दी है, उसी प्रकार इनका कहना है कि जो नारनौंद में 52 सालों का जो सूखा है, उनको 52 जो कहीं न कहीं हज़ार की जीत है उससे तोड़ने का काम करेंगे। हालांकि जस्सी के साथ तमाम सवालात की आपको क्या लगता है, क्योंकि नारनौंद की ऐसी सीट थी जो बहुत लास्ट में डिक्लेयर की गई और बहुत सारा संशय जो है वो इस सीट को लेकर था।
आखिर खुलकर कमेंट करें कि इस बार नारनौल से कौन विधायक बनने वाला है और क्या कुछ यहाँ के परिणाम रहने वाले हैं। खुलकर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।